ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 22। श्रीमत और बालकपन मालिकपन अर्थात बालक सो मालिक। ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन एक संगठित जीवन है और संगठन में सफलता के लिए बाबा ने बालकपन और मालिकपन का राज समझाया है। बाबा ने बालकपन और मालिकपन की जो श्रीमत दी है उसका पालन करने से ही संगठन की सफलता हो सकती है। अव्यक्त मुरली 19 जून 69। बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज़्यादा अलबेलापन आ जाता है। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं और जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हैं। अव्यक्त मुरली 23 जुलाई 69। यज्ञ की प्रत्यक्षता के लिए 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालकपन की आवश्यकता है। मालिकपने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपने की बुद्धि बना लेनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 86। बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में हो, दोनों समान हो। यह है बाप समान मालिक बनना। अव्यक्त मुरली 10 जून 71। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। सिर्फ मालिकपना भी नहीं, सिर्फ बालकपना भी नहीं। अव्यक्त मुरली 20 अक्टूबर 75। दवाई के साथ परहेज भी चाहिए। पहली परहेज व मर्यादा है एक बाप दूसरा न कोई। ये मूल परहेज निरंतर चाहिए। दूसरी परहेज है बाप ने जो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का, वो अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते। तीसरी परहेज है ट्रस्टीपन की। इस तन के भी ट्रस्टी, संकल्प के भी ट्रस्टी। इसलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव हो। ऐसे बालक सो मालिक। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 92। मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। ये सीढ़ी है, कभी चढ़ो और कभी उतरो, इससे सदा हल्के रहेंगे। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 92। मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक, ये सीढ़ी है, कभी चढ़ो और कभी उतरो, इससे सदा हल्के रहेंगे। श्रीमत और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति। बाबा ने हमको सर्वशक्तियों का ज्ञान और उनको धारण करने का विधि विधान बताया है। जो उनकी श्रीमत पर चलकर सर्वशक्तियों को धारण करता है वही मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव करता है, जो संगम युग की विशेष प्राप्ति है। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। हिम्मत से बाप की मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। कोशिश करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे ये नहीं कह सकते, उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय की होगी। अव्यक्त मुरली 27 जुलाई 70। भट्टी में किन शक्तियों को धारण करके जाना है? मुख्य है सहन शक्ति, परखने की शक्ति,
विस्तार को सार और फिर छोटे को बड़ा करने की शक्ति भी चाहिए। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। धारण करने से मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। अव्यक्त मूल्य 2 अप्रैल 70। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सके, शक भी न रहे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। अव्यक्त मूल्य 2 नवंबर 2004। अधिकारी जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह शक्ति हजूर हाजिर कहे। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो। उसकी विधि है जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है उसके आगे सर्वशक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती है। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। अव्यक्त मूल्य 19 अप्रैल 73। अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, न कि 2-4 शक्तिवान की संतान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त मूल्य 31 नवंबर 71। जब सर्वशक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे तभी भविष्य में सदा सर्वगुणों से संपन्न, सर्व पदार्थों से भी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे। सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अव्यक्त मूल्य 13 सितंबर 74। अब कोई एक शक्ति की भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस भी शक्ति की कमी होगी वही परीक्षा के रूप में आएगी। अर्थात हर एक के सामने ड्रामा अनुसार पेपर में वही क्वेश्चन आएगा। इसलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। अगर एक भी शक्ति की कमी है तो फिर शक्तिवान कहेंगे, न कि सर्वशक्तिवान। अव्यक्त मूल्य 29 अक्टूबर 87। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेठ, इसको ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे अर्थात राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं। अव्यक्त मूल्य 17 अप्रैल 83। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है। अव्यक्त मूल्य 18 जनवरी 91। सदा हर्षित रहो तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर न माने, ये हो नहीं सकता। अव्यक्त मूल्य 20 दिसंबर 92। जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, उनके आगे हर शक्ति भी जी हाजिर करती है। अव्यक्त मूल्य 20 दिसंबर 92। यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण। समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। जब दुश्मन आ जाए उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार नहीं चला सके, तो तलवार किस लिए। अव्यक्त मूल्य 31 दिसंबर 93। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना।
आपकी आत्मा में अनगिनत बार विजयी बनने के संस्कार भरे हुए हैं। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हलचल में नहीं आ सकते। अव्यक्त मुरली 14 मार्च 2006। अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचे बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें दो। अव्यक्त मुरली 17 नवंबर 94। सर्वशक्तिवान बाप के साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। ये साथ का अनुभव बढ़ाओ। माया और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। श्रीमत और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उसने हमको भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाया है। अथॉरिटी संपन्न आत्मा के क्या क्या गुण होते हैं और बाप ने हमको क्या क्या अथॉरिटी दी हुई है, उसको हमने कहाँ तक धारण किया है। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो हमारी स्थिति क्या और कैसी होनी चाहिए, ये सब राज बाबा ने बताए हैं और उसकी धारणा कैसी हो उसके लिए श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 27 मई 72। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं। साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती है। एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। कोई भी किस भी रीति से हार खिलाने की कोशिश करे, लेकिन निर्भयता, निश्चय और नशे के आधार पर कब हार खा सकेंगे? नहीं, सदा विजयी होंगे। जब यह तीनों बातें हर कर्म बोल में आ जाएंगी, तभी आपके हर बोल और कर्म ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। अव्यक्त मुरली 27 मई 72। ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है? परमात्मा की अथॉरिटी और आत्माओं की अथॉरिटी में रात दिन का फर्क होना चाहिए। आपके हर बोल से अथॉरिटी प्रसिद्ध होनी चाहिए। फाइनल स्टेज तो यही है ना। बोल से, चेहरे से, चलन से, सभी से अथॉरिटी का मालूम पड़ना चाहिए। अव्यक्त मुरली 15 सितंबर 71। सदा बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्प, वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अव्यक्त मुरली 21 जून 74। पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ ऑर्डर में है? मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है? अगर लॉलेस है तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते। क्या ऐसे बने हो? चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 26 जून 74। साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती है तो कितनी अथॉरिटी में रहती है। तो ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए। जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 87। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत अर्थात सत्य और सत अर्थात अविनाशी। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं। आत्माओं को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 87। सत्य के लिए गायन है।
सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच। सत्यता की शक्ति वाला शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए कब घबराएगा नहीं। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 87। सत्यता की शक्ति वाले विजयी अवश्य बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। सत्यता की अथॉरिटी वाले की वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 87। सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 87। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन स्नेह से बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 87। निर्भयता की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। धरनी, नब्ज, समय सब देखकर ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 87। कोई भय न हो, निर्भय होकर धरनी फल बनाओ। ये जरूर है कि जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ सकते। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 90। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्वशक्तियां सदा ऑर्डर में रहेंगी। जब अभी से सर्वशक्तियां आपके ऑर्डर में होंगी, तभी अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2006। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो, उस समय चेक करो कि मैं मालिक बनकर सीट पर सेट हूँ। तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो तो वह जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियाँ, माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। श्रीमत और सत्य ज्ञान एवं सत्य ज्ञान की अथॉरिटी, अर्थात सत्य ज्ञान के अनुभव की अथॉरिटी। श्रीमत और परमात्मा प्यार एवं परमात्मा प्यार के अनुभव की अथॉरिटी। श्रीमत और परमात्मा पालना। ज्ञान सागर बाबा ने हमको जो सत्य ज्ञान दिया है, वो विश्व में न कोई आत्मा को है और न कोई दे सकता है। इसलिए बाबा ने कहा है तुमको सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है और सभी को ये सत्य ज्ञान की अथॉरिटी की स्थिति में स्थित होकर समझाओ। साथ साथ बाबा ने ये भी श्रीमत दी है कि तुमको ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान शिव बाबा ने दिया है और वह ज्ञान अपने सर्व भाइयों को समझाना है। सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे प्रिय भाई है। अथॉरिटी के साथ नम्रता और स्नेह सदा रहे, ये बाबा की श्रीमत है। दुनिया में भी कहा गया है भरपूर व्यक्ति नम्र होता है। जैसे पेड़ फलों से भरा होता है तो वह झुक जाता है। संस्कृत में भी कहा गया है विद्या ददाति विनयम। बाबा ने हमको सारा ज्ञान दिया है,
परंतु जो उस ज्ञान को मनन चिंतन करके अनुभव में लाते हैं वह उनका बन जाता है। इसलिए बाबा कहते अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बाबा हमको चैलेंज भी करते कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको तुम चेक करो कि सत्य है। जब तुम उसकी सत्यता को अनुभव करेंगे तभी तुम दूसरों के सामने अथॉरिटी से वर्णन कर सकेंगे और उनको भी अनुभव करा सकेंगे। इसलिए बाबा श्रीमत देते कि ज्ञान की हर पॉइंट को मनन चिंतन कर अनुभव कर अपना बनाओ, तब तुम उस ज्ञान का सुख स्वयं भी अनुभव करोगे और दूसरों को भी करा सकोगे। तभी तुम इस सत्य ज्ञान के महत्व को अनुभव करोगे। अव्यक्त मूल्य 20 मार्च 87। सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। अव्यक्त मूल्य 20 मार्च 87। झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। अथॉरिटी के बोलों में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरअहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। तो सेवा में कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। अव्यक्त मूल्य 20 मार्च 87। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे लेकिन स्नेह से बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। अव्यक्त मूल्य 20 मार्च 87। निर्भयता की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। ये अथॉरिटी और नशा इमर्ज रूप में हो। धरनी, नब्ज, समय ये सब देखकर ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। अव्यक्त मूल्य 20 मार्च 87। कोई भय न हो, निर्भय होकर धरनी भल बनाओ। ये जरूर है कि जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ सकते। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। अव्यक्त मूल्य 20 मार्च 87। इस मधुबन की धरणी पर आने से उनको यह मालूम जरूर पड़ना चाहिए, ये उल्हना न दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। अव्यक्त मूल्य 10 दिसंबर 87। नंबर 1 सौदागर खजानों को मनन कर अनुभव की अथॉरिटी बन दूसरों को भी बांटते। कार्य में लगाना अर्थात खजानों को बढ़ाना। इस खजाने की कंडीशन यह है कि जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। समझा? मनन शक्ति का बहुत महत्व है। साकार रिवाइज मूल्य 26 सितंबर 2005। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी। उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है। यह लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा मैं ये नहीं पढ़ूंगी, अब इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्चे ने जो लिखा था वह सत्य है। साकार रिवाइज मूल्य 23 सितंबर 2005। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम डरो मत, यह तो समझाने की बात है। अव्यक्त मूल्य 1 जून 83। यह नया ज्ञान देने वाली अथॉरिटी है। यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसी से ही शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी जो आपकी तरफ से ढिंढोरा पिटवाएंगी। आपको ढिंढोरा नहीं पिटना पड़ेगा, लेकिन ऐसी आत्माएं सेटिस्फाई हो, नई बात जान नए उमंग में आकर ढिंढोरा पीटेंगी।
धर्म युद्ध भी तो अभी रही हुई है ना, अभी गुरुओं की गद्दी को कहाँ हिलाया है। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 87। अनुभव सबसे बड़े थे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। अनुभव के आधार से औरों को भी निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 87। अनुभव में मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। अनुभवी के बोल दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन का अभ्यास अति आवश्यक है। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 87। मनन शक्ति वाले मगन रहने वाले सदा पूज्य बनते हैं। वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं, तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। अव्यक्त मुरली 30 मार्च 83। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर अभी सेट हो रहे हैं। स्पीकर की सीट ले ली है, लेकिन सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन अभी यह लेना है। सुनाया ना, दुनिया वालों का है सिंहासन, आप सबका है अथॉरिटी का आसन। इस आसन पर सदा स्थित रहो, तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी है ही। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 86। सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो, तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कार्य करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। चेक करो, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं। अव्यक्त मुरली 1 अप्रैल 92। सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तू आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा परमात्मा और प्रकृति का भी ज्ञान, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 91। पहले सोचे फिर कर्म करे। ज्ञानी योगी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और वह फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। 1 सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। साकार रिवाइज मुरली 22 सितंबर 2006। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको तो अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 96। ये नया हॉल और नया वर्ष है, तो इसमें क्या करेंगे। ये वर्ष अनुभवी मूर्त बनकर औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। ज्ञान का अर्थ ही समझना और अनुभव करना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 96। जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग, उत्साह और खुशी में झूम रहे हो,
ऐसे ही नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना, ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 96। आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसे भी निगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियाँ बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 96। आपने ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। स्टूडेंट भी रहे और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, तो क्या चालाकी से चला। सत्यता की धारणा करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 94। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समीप आना तो दूर है, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। बाप बच्चों को कहते हैं, प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। अव्यक्त मुरली 26 नवंबर 94। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना मिलती है। एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन। जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा, श्रेष्ठ होगा ना। अव्यक्त मुरली 26 नवंबर 94। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। अनादि आत्मा जब आप परमधाम से आई, तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। ये स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। अव्यक्त मुरली 17 नवंबर 94। कमजोरी का विशेष कारण जो सुनते हो, जो कहते हो, उस एक एक गुण शक्ति ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है। यदि अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि से उस पर अटेंशन कम है। अव्यक्त मुरली 6 मार्च 97। बाप की छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना। माया भी झूला झूलाती है, लेकिन आप माया के झूले में नहीं झूलना, खुशी के झूले में, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। अनगिनत झूले मिले हुए हैं। श्रीमत और मास्टर नॉलेजफुल एवं पावरफुल। किसी कार्य में सफलता के लिए ज्ञान भी आवश्यक है, तो उसको करने की शक्ति भी आवश्यक है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में मनवांछित सफलता को प्राप्त करने के लिए मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों बनना है। बाबा ने हमको दोनों ही स्थितियों का ज्ञान भी दिया है और उनको धारण करने का विधि विधान भी बताया है और बनाने के लिए श्रीमत भी दी है। अव्यक्त मुरली 18 जून 74। पहला ज्ञान की सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल व स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। दूसरा याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त योग युक्त है, उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण, उनका टाइटल है इसेंसफुल। अव्यक्त मुरली 18 जून 74। जितना नॉलेजफुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। ये बैलेंस ठीक न होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। जो चेकिंग नहीं कर पाते, उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वो न स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं और न बाप से ब्लिस ले सकते हैं। अव्यक्त मुरली 16 मई 74।
महारथी को कोई बात मुश्किल अनुभव हो वो महारथी ही नहीं। महारथी अपने सहयोग से और बाप के सहयोग से औरों की मुश्किल भी सहज करेगा। महारथियों के संकल्प में भी कभी ये कैसे, ऐसे क्यों, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। कैसे के बजाय ऐसे शब्द आएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हो ना। अव्यक्त मुरली 6 फरवरी 74। जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का तथा प्रसिद्ध करने का। जब प्रसिद्धि होगी तभी शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति। अव्यक्त मुरली 10 सितंबर 75। नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट है सक्सेसफुल। याद अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेज, इन दोनों सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट है सक्सेसफुल। इसी को प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 75। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। क्या करना है और क्या नहीं करना है स्पष्ट होगा तो धोखा खाने की बात रहेगी। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो नॉलेज के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है। हर कर्मेंद्रिया को नॉलेजफुल बनाओ। अव्यक्त बाप दादा का संदेश 30 जुलाई 2005। आप बच्चे जानते हो कि आत्माओं के कर्मों में भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ना ही प्रकृति को हिला रहा है। लेकिन आप बच्चे तो हलचल में भी अचल अडोल साक्षी दृष्टा बन ड्रामा के भिन्न भिन्न दृश्यों को जानते हुए नॉलेजफुल पावरफुल की शान में रहते परेशान नहीं होते। विश्व कल्याणकारी बनो। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 2005। वायदा किया तन मन धन सब आपका है। आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हो ही। बाप कहते हैं सर्व खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। जितना खजाने को स्व के कार्य और अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो उतना खजाना बढ़ता है। सुनना माना लेना नहीं है, लेकिन समाना और समय पर कार्य में लगाना ये है लेना। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कार्य करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। चेक करो ऐसे ज्ञानी तो आत्मा कहाँ तक बने हैं। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 96। जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे हम भी नॉलेजफुल है। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 95। झमेला मुक्त होने की सबसे सहज विधि है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। अमृत वेले से स्वयं से ये संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे ही। अनजान रहना भी अंधकार है, तो अंधकार में नहीं रह जाना। साकार रिवाइज मुरली 6 अक्टूबर 2006। बस बीच को याद करो और ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वह है ज्ञान का सागर। हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है।
अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 97। बाप की नॉलेज से नॉलेजफुल और माया के भी नॉलेजफुल। ऐसे नॉलेजफुल कितने निकले होंगे। माया की नॉलेज से भी नॉलेजफुल बनना पड़े, जो माया को दूर से ही पहचान ले, पहले से ही समर्थ हो जाए। अभी सभी के मस्तक पर विजय का ऐसा स्पष्ट तिलक दिखाई दे जो दूसरे भी अनुभव करे। श्रीमत और बाप समान स्थिति, श्रीमत और फॉलो फादर। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, इसलिए वे हमको ज्ञान, गुणों और शक्तियों में आप समान बनाते हैं। आप समान निराकारी स्थिति का अनुभव कराकर उस स्थिति में स्थित होने का रास्ता बताते हैं। और हम बच्चों को भी शिक्षा और प्रेरणा देते हैं कि तुम ऐसा बनकर औरों को भी आप समान बनाओ। ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है, इसलिए वे भी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन के अनुभवों से हमको अनुभवी बनाते हैं, अपने समान पुरुषार्थ करने की विधि बताते हैं और रहमदिल होकर औरों को भी यह रास्ता बताने की शिक्षा देते हैं, जिससे वे भी पुरुषार्थ करके बाप से सुख शांति का वर्षा ले लेंगे। यह एक रहस्यमय पहेली है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाप समान बनने की श्रीमत और प्रेरणा देते हैं और ब्रह्मा बाप शिव बाबा के समान बनने की श्रीमत और प्रेरणा देते हैं, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाप एक ही तन में दोनों आत्माएं विराजमान है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की श्रीमत को पालन करने का प्रत्यक्ष स्वरूप है। उनको पालन करने वाला श्रीमत पर चलने वाला होगा और श्रीमत पर चलने वाला ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाला होगा। हमको संपूर्ण पवित्र बनना है, क्योंकि संपूर्णता ही संपन्नता का आधार है और संपन्नता प्रसन्नता का आधार है। बाबा ने संपूर्णता का महत्व भी बताया है और संपूर्ण बनने के लिए श्रीमत भी दी है, जिस श्रीमत का यथार्थ रीति पालन करके हम सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। बाबा ने कहा है तुमको स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करना है और पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, क्योंकि शिव बाबा तो सदा संपूर्ण है, वे तो पुरुषार्थ करते ही नहीं। साकार रिवाइज मुरली 29 नवंबर 2004। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही एक खेल बना हुआ है। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की बुद्धि में भी नॉलेज है ना, तुमको भी सारी नॉलेज दे आप समान बना रहे हैं। अव्यक्त मुरली 7 अप्रैल 86। तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें सूर्य के समान चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। अव्यक्त मुरली 9 नवंबर 69। स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है, यही स्नेह का सबूत है। जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप होंगे। अव्यक्त मुरली 25 मई 73। 1. मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। ये स्लोगन स्मृति में रहे। दूसरा स्लोगन, मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूँ। तीसरी बात, मुझ आत्मा को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा अपने मूर्त में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। अव्यक्त मुरली 30 मई 73। जब अभी से सर्व आत्माओं को बाबा का खजाना देने वाले दाता बनेंगे, अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जीवदान देंगे। वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप लाएंगे और बाबा के संबंध में लाएंगे। तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 16 मई 73। हर संकल्प और हर कर्म की करेक्शन करो और बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो।
फिर देखो कि बाप समान है। नष्टोमुहा स्मृति स्वरूप। इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही 2 शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। पास होने के लिए पास शब्द को स्मृति में रखो। पास हो गया, पास रहना है और पास होना है। अव्यक्त बाप दादा का संदेश 30 मई 2004। बाबा ने संपन्न बनने के लिए आज सभी को एक शब्द याद दिलाया। वह शब्द है करावन हार। मैं बाप समान करावन हार हूँ, मालिक बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली। ये स्मृति रहेगी तो मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्मचारी है वे आपके ऑर्डर में चलेंगे। अव्यक्त मुरली 25 अगस्त 71। तो एक मेहमान, दूसरा महान अंतर और तीसरा महिमा। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप के व हर आत्मा के गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। अव्यक्त मुरली 23 मई 74। समान वाले की निशानी 1 सेकंड में जहां और जैसे चाहे जो चाहे वह कर सकते हैं, वह करते हैं। समान वाले कर्मों को, संस्कार और स्वभाव को जानने वाले स्वरूप होते हैं। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 74। ऐसे महादानी वरदानी, सर्व गुणदानी, सर्व शक्तियों के दानी, नजर से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत व आनंद मूर्त बनाने वाली आत्मा बने हो। इसको ही बाप समान कहा जाता है। अव्यक्त मुरली 27 जनवरी 76। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है। सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती। अर्थात बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ स्वरूप में दिखाई देती है। उनकी हर नज़र में हर आत्मा को नज़र से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। अव्यक्त मुरली 27 जनवरी 76। बाप समान स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव 2 बातें याद रखो। एक, स्वयं को अकाल मूर्त समझो। दूसरी, स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। निराकारी स्टेज अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त है। साकार कर्मयोगी की स्टेज में त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन। हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले ये दोनों बातें चेक करो, निराकारी और साकारी। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। सेवा की सफलता स्व सेवा से ही होती है। स्व की सेवा विश्व की सेवा का आधार है। संकल्प बोल कर्म करने से पहले बाप समान है या नहीं ये चेक करो, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जब आपका विवेक हाँ करे तब ही प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। समान बनना है तो समान करना भी है और चलना भी है। अवश्य बनना ही है। सिर्फ 2 शब्द याद रखना, निमित्त और निर्माण। इससे मैं और मेरा दोनों ही खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण बनना है। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2005। लक्ष्य सभी का बाप समान बनने का ही है। बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं। हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप से सहयोगी रहे। साकार रिवाइज मुरली 15 जून 2005। ये बूढ़ा बाबा पढ़कर इतना ऊंच पद पाते हैं तो हम क्यों नहीं बनेंगे। यह भी पढ़ाई है। कहते सब थोड़े ही राजा बनेंगे। क्या स्कूल में ऐसे कहते सब थोड़े ही स्कॉलरशिप पाएंगे। पढ़ने लग पड़ते हैं।
अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 2000। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। मन स्वच्छ और बुद्धि क्लियर। अव्यक्त मुरली 26 जून 69। क्या फॉलो करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना है। जैसे पढ़ाई के समय टीचर साथ रहते हैं, वैसे अभी साथ नहीं है। अभी ऊपर से अच्छी रीति देख रहे हैं, दूर से ही सकाश देते हैं। अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल 70। साकार रूप के संस्कार, उपराम और साक्षी दृष्टा, ये साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 70। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया तो बच्चे भी स्मृति शक्तिवान है, तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के, अव्यक्त देश के, अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को भी अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 69। शुरू में वाणी का बल नहीं था, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल था। अभी तुमको वाणी का बल है और अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वो हीरा चमकता था, तो फॉलो फादर। अव्यक्त मुरली 23 सितंबर 73। ब्रह्मा बाबा सदैव बच्चों को पहले लाए, इस दृष्टि वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अव्यक्त मुरली 25 अक्टूबर 69। किसी बात में फेल न हो, इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वो फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। अव्यक्त मुरली 30 जून 73। मैं कौन हूँ? जानना, मानना और चलना। लास्ट स्टेज को अंडरलाइन करके एवर लास्टिंग बनाओ। जैसे बाप वैसे बच्चे। जो स्वभाव, संस्कार या संकल्प बाप का है, क्या वही बच्चों का है? लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है? फॉलो फादर। अव्यक्त मुरली 4 अगस्त 72। विष्णु का सिंबल तो है भविष्य का, लेकिन संगम का सिंबल तो साकार बाप ही है ना। तो सिंबल को सामने देखते हुए समानता लाते रहना है। सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल, तीनों गुणों में समानता अनुभव करते हो। अव्यक्त मुरली 18 अप्रैल 71। साकार रूप में देखा, मस्तक से और नैनों से प्यूरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ, तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। अव्यक्त मुरली 24 जून 74। जब आत्मा कमाई में जागरूक होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसे ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसे अवस्था बनानी है।
अव्यक्त मुरली 19 दिसंबर 85। सब प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा बाप की जीवन है। आप साइलेंस वालों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या कैसे के बजाय जीवन के कंप्यूटर से देखो। साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बनता है। अव्यक्त मुरली 19 दिसंबर 85। सदा शान में रहने का, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होने का सहज साधन है फॉलो फादर। सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है फॉलो फादर। कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को चुकतू करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में, साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। साकार रिवाइज मुरली 19 अप्रैल 72। अखबार में समाचार बहुत आते हैं। बाबा अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं। कारण होगा ना, बच्चों को शौक नहीं अखबार पढ़ने का, फॉलो करना चाहिए, परंतु फॉलो करने का भी अकल नहीं है। अखबार पढ़कर उससे फिर सर्विस करनी है। पूछते हैं बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? अब मालिक तो शुभ बाबा है, हमको कैसे पता पड़े वायुमंडल क्या है। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 69। पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा में इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन है सन शोज फादर। साकार रिवाइज मुरली 4 दिसंबर 68। फॉलो फादर कहा जाता है। जैसे बाप याद करते हैं ऐसे याद करो। यह शिव बाबा तो पुरुषार्थ करते नहीं हैं, ये करते हैं, इसलिए इनको फॉलो करने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 15 अक्टूबर 2005। अर्जुन को साक्षात्कार कराया। इनको भी शुरू में साक्षात्कार कराया तो खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में पार्ट था। बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उसको फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। साकार रिवाइज मुरली 22 अक्टूबर 2005। यह तो जानते हो जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वे ही लेंगे। बाबा ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको सिवाय बाप के और तुम बच्चों के और क्या याद पड़ेगा। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। रथ भी बाबा को दे दिया। बाप को सृष्टि चक्र को याद करना है और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 86। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर। एक शब्द याद करो मेरा बाबा, बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। ओम शांति।